क्या हर वीकेंड घर पे पेरेंट्स के साथ एक मैसिव फाइट होती है प्रॉपर्टी खरीदने को लेके? ऑनेस्टली इट इज बिकम द बिगेस्ट मिडिल क्लास स्ट्रगल फॉर आवर जनरेशन टुडे। सीरियसली, ईएमआई और रेंट के बीच का ये कन्फ्यूजन इज टोटली माइंड बॉगलिंग। एक तरफ लगता है कि ओनिंग अ हाउस इज द अल्टीमेट अचीवमेंट, और दूसरी तरफ लगता है कि मंथली एक्सपेंसेस ही पूरे नहीं हो रहे हैं। Exactly. But in this definitive explainer today, हम hard math से prove करेंगे कि how staying on rent can actually make anyone a crorepati by 2046. So let's look at the ground reality of 2026. Fast forward to today, और मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे प्राइम मार्केट्स में rents have literally jumped by a massive 25%. और यही देखकर हर महीने वो चुभने वाली फीलिंग आती है कि यार पैसे वेस्ट हो रहे हैं। इट्स 100% ट्रू। पोस्ट पैंडेमिक कॉर्पोरेट लीसिंग और एफ्लुएंट माइग्रेशन ने प्रॉपर्टी प्राइसेस एंड रेंट्स को इतना पुश कर दिया है कि अब प्रोफेशनल्स आर रनिंग टुवर्ड्स पेरिफेरल कॉरिडोर्स, बेसिकली सबअर्ब्स, जस्ट टू फाइंड अफोर्डेबल लिविंग स्पेसेस। Now look at this baseline mathematical reality. इंडिया में प्रॉपर्टीज को रेंट आउट करने पर रेंटल यील्ड्स हार्डली 2 to 3% मिलती हैं। बट द क्रेजी पार्ट, उसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो होम लोन लेना पड़ता है, उसके इंटरेस्ट रेट्स राइट नाउ आर सिटिंग एनीवे बिटवीन 8.5 to 9.5%। वेट, मतलब एक स्टैंडर्ड 2 BHK जिसका रेंट 35,000 है, अगर उसको खरीदने जाएं तो द मंथली EMI विल शूट स्ट्रेट अप टू 1.2 lakhs। इट्स दिस 2.5 to 3x गैप जिसको देखकर हम मिलेनियल्स को एक्चुअल EMI का टेंशन शुरू हो जाता है। एंड दैट EMI इज जस्ट द बिगिनिंग। बाइंग के ऐसे हिडन कॉस्ट्स भी होते हैं विच पीपल कन्वीनियंटली इग्नोर। 4 to 8% स्टैम्प ड्यूटी, 1% रजिस्ट्रेशन, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स पे 5% GST, प्लस ब्रोकरेज और लीगल फीस, द होल शबैंग। ये नॉन रिकवरेबल कॉस्ट्स बेस प्राइस में इंस्टेंटली 10 से 20% ऐड कर देते हैं बिना एक भी रुपए की इक्विटी बिल्ड किए। ये सब हार्ड मैथ अपनी जगह है, बट घर पे वो जो इमोशनल डायलॉग आता है ना, बेटा घर अपना होता है, रेंट के घर से कोई फ्यूचर नहीं बनता। ऑनेस्टली द मम्मी पापा का प्रेशर इज रियल। I completely get it, but the ultimate reality check is the new tax regime. Section 115 BSE ने self-occupied property buyers के लिए Section 24B का interest deduction और ATC का principal repayment deduction completely wipe out कर दिया है। वो जो पुराना tax subsidized home loan का advantage होता था ना, that is officially dead. Wait, let that sink in. Listen to this next number carefully, क्योंकि the math that's coming up now वो पुराने सारे calculations हिला कर रख देगा। भाई मैथ देखो, ये 20-year फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी कंपैरिजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अगर 1.5 करोड़ का फ्लैट खरीदते हैं तो EMI, मेंटेनेंस और लोन इंटरेस्ट मिलाकर 20 इयर्स बाद उसकी फाइनल नेट एसेट वैल्यू इज रफली 1.59 करोड़। बट अगर रेंटिंग चूज करते हैं एंड डाउन पेमेंट प्लस द EMI टू रेंट सरप्लस को स्ट्रिक्टली 12% SIP में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट किया जाए, देन आफ्टर 20 इयर्स द पोर्टफोलियो वैल्यू हिट्स अ मैसिव 3.38 करोड़। 3.38 crores? नो वे, सीरियसली दैट इज मैसिव। म्यूचुअल फंड SIP से इतनी बड़ी नेट एसेट वैल्यू बन सकती है। दिस इज जेन्युइनली अ मैसिव आहा मोमेंट। एब्सोल्यूटली, इसी को तो कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब एक मैसिव 20% डाउन पेमेंट रियल एस्टेट में लॉक हो जाता है, वी लूज आउट ऑन द मैसिव वेल्थ जनरेटेड बाय हाई कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन द इक्विटी मार्केट। द सीक्रेट सॉस हियर इज दिस: रेंटिंग विल ओनली विन अगर वो डाउन पेमेंट और मंथली सरप्लस रिलीजियसली और रिगरसली SIPs में इन्वेस्ट हो, वरना इट डजंट वर्क। मेल होस्ट, दिस टाइमलाइन इज क्रूशल टू अंडरस्टैंड। स्टार्टिंग के 0 to 4 years में बाइंग के फ्रिक्शन कॉस्ट्स इतने हाई होते हैं कि इट्स ऑलवेज अ लॉस मेकिंग डील। ईयर 5 to 7 इज द ब्रेक इवन विंडो। Real estate buying practically makes financial sense only if someone plans to live in that exact same property for 8 years or more. Of course, to be completely fair, buying has its own solid advantages too. अगर किसी एक सिटी में 10+ years रुकना है, इनकम स्टेबल है, इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए एंड 5 से 10% एनुअल रेंटल इन्फ्लेशन को बीट करना है, देन रियल एस्टेट इज अ सॉलिड लॉन्ग टर्म एसेट। बिकॉज इवेंचुअली EMIs एंड हो जाती हैं, बट रेंट हमेशा बढ़ता रहता है। तो अगर इस पूरे ब्रेकडाउन को हम समराइज करें तो 2026 के लिए देयर आर 3 क्लियर एक्शनेबल रूल्स। नंबर 1, अगर सिटी स्टे इज लेस देन 5 years, चिपचाप रेंट लीजिए। नंबर 2, इफ रेंटिंग देन स्ट्रिक्टली इन्वेस्ट द सरप्लस अमाउंट इन SIPs। और तीसरा, बाइंग डिसीजन शुड ओनली बी फॉर लॉन्ग टर्म ओनरशिप और लाइफ स्टेबिलिटी।
एग्जैक्टली। सो लीव दैट EMI फेयर बिहाइंड और हार्ड मैथ के साथ स्मार्ट प्लानिंग शुरू कीजिए। एंड लिसन, अगर कोई और भी ये सेम फैमिली प्रेशर फेस कर रहा है तो कमेंट्स में अपना सिटी और करंट रेंट जरूर ड्रॉप करें।